प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे एपी यानी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। यदि किसी श्रेणी में लगातार दो पदों का अंतर हमेशा समान हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे समांतर श्रेणी यानी एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी यानी एपी कहते हैं। दो पदों का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी उसे हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अदरवाइज एपी नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2, 5, 8, 11, इस दोनों पदों के बीच का अंतर देखिए इनका समान है ना। जैसे 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे 3, 8 में 5 घटाएंगे 3, 11 में 8 घटाएंगे 3, तो ये देखिए यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी, ये अंतर क्या है, समान है। तो अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। अब इसका CD या D कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर CD मतलब कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। किसी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, है ना। सर्वांतर निकालने का, सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब एपी का जनरल फॉर्म व्यापक रूप क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। किसी एपी का व्यापक रूप क्या होता है भाई? एपी का व्यापक रूप होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। ये सभी क्या कहलाता है? एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप कहलाता है ये बच्चे, ठीक है। एपी का क्या कहलाता है? व्यापक रूप। एपी का ये क्या है भाई? व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म कहलाता है, ठीक है। ये एपी का व्यापक रूप कहलाता है। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एपी जो होता है भाई, एपी जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। एपी दो तरह का होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने तरह का? दो तरह का। एक होता है हमारा परिमित एपी, एक होता है भाई परिमित एपी। परिमित श्रेणी जिसे कहते हैं फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीरीज। दूसरा होता है इनफाइनाइट सीरीज, इसे कहते हैं अपरिमित, अपरिमित श्रेणी। देखिए अब ये क्या होता है, तो परिमित क्या होता है? परिमित श्रेणी ऐसा एपी कहलाता है जिसमें अंतिम पद दिया रहता है, ठीक ना। जिसमें अंतिम पद होता है उसे क्या कहेंगे? परिमित। जैसे 2, 4, 6 डॉट 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 ये 20। देखिए इसमें अंतिम पद है ना, इसका लास्ट टर्म दिया रहता है। ऐसा एपी जिसमें अंतिम पद दिया रहता है, ठीक है, लिमिट रहता है इसका, तो ऐसे एपी को हम क्या कहेंगे? परिमित श्रेणी कहेंगे। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अपरिमित श्रेणी क्या होता है कि ऐसा एपी जिसमें अंतिम पद नहीं दिया रहता है ना, ये अनंत तक जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमित श्रेणी कहेंगे। जैसे मान लिया जाए इसमें अंतिम पद नहीं दिया रहता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमित श्रेणी कहेंगे, अपरिमित श्रेणी कहेंगे। तो बच्चे अब हम लोग जानेंगे किसी एपी के लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला, अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला। तो अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। जहां an क्या है, तो ये अंतिम पद है, लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म a क्या है, तो फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। n क्या है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। और d क्या है, तो कॉमन डिफरेंस यानी CD, ठीक है ना। लास्ट टर्म n क्या है भाई? लास्ट टर्म है। a क्या है, तो फर्स्ट टर्म है। n क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म। और d क्या है, तो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। ये क्या होता है? किसी एपी के लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ना। ये क्या होता है? लास्ट टर्म, अंतिम पद an या tn निकालने का सूत्र है। ये निकालने का सूत्र होता है बच्चे, ठीक है।
इसी तरह से किसी एपी के सम ऑफ एन टर्म है ना, प्रथम एन पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है, एन पदों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ये क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म निकालने का, जहां एस एन क्या है, सम ऑफ एन, सम ऑफ एन टर्म। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ए क्या है तो फर्स्ट टर्म है, ये प्रथम पद है, ये क्या है भाई, प्रथम पद है। एन क्या है तो पदों की संख्या, पदों की संख्या है। डी क्या है तो सार्वधातर है। ये क्या होता है, किसी भी एपी के प्रथम एन पदों का, प्रथम एन पदों का योग निकालने का सूत्र होता है, ये है ना, प्रथम एन पदों के योग का योग निकालने का सूत्र होता है। ठीक है, एन पदों का योग निकालने का। ठीक है, ये होता है एक लॉन्ग वाला, एक और होता है, ठीक है, एक शॉर्ट वाला होता है ना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। ये भी फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एन, है ना, ये क्या है, ए प्लस एन। देखिए ये कब वैलिड होगा, जब हमें लास्ट टर्म दिया रहेगा, अंतिम पद दिया रहेगा, प्रथम पद दिया रहेगा, अंतिम पद दिया रहेगा और नंबर ऑफ टर्म दिया रहेगा, तब ये वैलिड होगा। इसके माध्यम से आप लोगों का एपी, इस फॉर्मूलाज के माध्यम से आप सभी का एपी जो है ना बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप सभी लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा हो।